क्या आपने कभी कल्पना की होगी कि दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे एक विश्वविद्यालय में, जो कि सरकारी पैसे से चलता है, एक प्रिंसिपल का अपॉइंटमेंट हो। प्रिंसिपल अपने कॉलेज जब पहली बार बतौर प्रिंसिपल पहुंचे तो नारे जो लगे वो एक धर्म के नारे लगे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। एक सरकारी पैसे से चलने वाले कैंपस में होली मनेगी या नहीं, कल को दिवाली मनेगी या नहीं, ईद मनेगी या नहीं, यह बहस होने लगे। और इस पर बहस ही ना हो कि इस देश में शिक्षा के बुनियादी चिंताएं क्या हैं, फिर आपको बतौर नागरिक थोड़ा ठहर कर सोचना होगा। अगर शिक्षा बर्बाद हो जाएगी या एक धर्म, एक मजहब, एक पार्टी, एक विचारधारा का प्लेसमेंट सेंटर बन जाएगी, तो देश वहीं पहुंच जाएगा कि एक सिनेमा देखने के बाद कुछ लोग रात के अंधेरे में खेत में चलनी और फावड़ा लेकर पहुंच गए कि यहां सोना दबाया था आज से कई सौ साल पहले किसी ने, चलो चलनी लेकर चाल लाते हैं, सोना खोज लाते हैं। शिक्षा मिल नहीं रही, नौकरी मिल नहीं रही, सोना ही मिल जाए ताकि किस्मत चमक जाए। क्या ऐसे ही नए भारत की आप कल्पना करते हैं? एक बार आपको ठहर कर सोचना होगा। सोचना यह भी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के बोर्ड एग्जाम में एक परीक्षा सेंटर में प्रिंसिपल के ही चैम्बर में बैठकर नकल मार रहे हैं लोग। हरदोई का यह प्रकरण है और जिस पर चर्चा नहीं हो रही। अब तो चर्चा इस बात पर भी नहीं हो रही है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, लेकिन चर्चा में विश्वविद्यालय है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली का मिलन समारोह होगा या नहीं, इस पर लेकर हंगामा बरपा हुआ है। इस कैंपस के भीतर एक रंग, एक मजहब, एक धर्म की बात होगी या नहीं। लेकिन उसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर इरफान हबीब का एक इंटरव्यू बीबीसी पर आया है, आपको सुनना चाहिए थोड़ा वक्त निकालकर, और हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को सुनना चाहिए कि ठहर कर एक प्रोफेसर कलम और किताब से जब पढ़ता है, लिखता है, समझता है, बोलता है, तो विश्वविद्यालय जिंदा होता है। विश्वविद्यालय जिंदा होता है अपने विद्यार्थियों में, अपने किताबों में, शोध के ग्रंथों में। विश्वविद्यालय जिंदा होता है अपने क्लासरूम में सवाल जवाब करते छात्र और शिक्षक के रिश्ते में। विश्वविद्यालय जिंदा होता है जब परस्पर विरोधी विचारों के लोग भी एक साथ एक ही कैंपस में बैठ करके वाद विवाद संवाद सब करते हैं। विश्वविद्यालय जिंदा होता है तब जब किसी एक विचारधारा का अड्डा न उससे बना दिया जाए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अब रोज बहस इस बात की होगी क्योंकि वहां पर मुसलमान ज्यादा तादाद में है, लेकिन बात दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं होगी। एक कैंपस, एक सवाल की तरह आपसे एक बात साझा करता हूं, क्योंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से लगभग 14 साल जुड़ा रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा जो कॉलेज था जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, 92 डिग्री कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हैं और उसका एकमात्र कॉलेज जिसमें एक मुसलमान प्रिंसिपल हुआ करता। और पिछले दिनों से अब वहां मुसलमान भी प्रिंसिपल नहीं है। अब मुसलमान जो इस देश की आबादी में 17-18% हिस्सा रखता हो, वो दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज का प्रिंसिपल ना हो, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर किसी भी कॉलेज में कहीं मुश्किल से बन जाए, तो क्या ये सबके लिए है? दिल्ली विश्वविद्यालय के 92 कॉलेज में से एक भी कॉलेज ऐसा नहीं जिसमें आदिवासी प्रिंसिपल हो। दिल्ली विश्वविद्यालय का फिलहाल कोई कॉलेज शायद ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई दलित प्रिंसिपल हो। दिल्ली विश्वविद्यालय का शायद ही कोई 1 या 2 कॉलेज ऐसा हो जिसमें कोई ओबीसी प्रिंसिपल हो, वरना ये सारे प्रिंसिपल कौन हैं? वो एक ही तबके के लोग हैं। और उसके बाद अगर ये आप सवाल पूछ दें तो लोग नाराज हो जाते हैं कि आप सवर्णों के खिलाफ हैं। नहीं भाई, थोड़ा ठहर करके विचार करो। हम इसके खिलाफ हैं कि एक विश्वविद्यालय जो दिल्ली विश्वविद्यालय है, जिसका लगभग 100 बड़ी पोस्ट अगर आप आज की डेट में निकाल लें तो 100 में 90 से 95% लोग अगर एक ही जाति, एक ही तबके के हैं, तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि विश्वविद्यालय सबका क्यों नहीं बन पाया। इस विश्वविद्यालय में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक क्यों वहां नहीं है जो विश्वविद्यालय चलाते हैं? यह गंभीर सवाल है जिस पर बात नहीं होती। और बात इस पर भी होनी चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रिजर्वेशन SC ST OBC का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर खुलकर बात हो।
लेकिन बात इस पर हो कि एक कॉलेज में अगर प्रिंसिपल अपॉइंट हुआ और पहली बार वो अपने कॉलेज पहुंचा, सार्वजनिक तौर पर शिक्षक और छात्र दोनों कौन से नारे लगा रहे हैं, जरा गौर से पूरी वीडियो से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये वीडियो अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है इन वीडियोस को दिखाने वालों से ही सवाल पूछ ले जाए, उन्हें ही घेरा जाए, क्योंकि अब अंदर जो कैंपस के हो रहा है वो उन छात्रों और उन प्रोफेसरों के सामने होता है जिनको चुप रह करके कुछ और पाना होता है। अधिकांशतः इसलिए विश्वविद्यालय के लोग नहीं बोलते बाहर, इसलिए विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र, शोधार्थी और जो प्रोफेसर बनने की इच्छा रखते हैं या प्रोफेसर बन गए हैं, अधिकांश अपने करियर के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। इसलिए ऐसी वीडियोस अब आपको नहीं देखने को मिलती। किस विश्वविद्यालय के भीतर कथा हो रही है, किसके अंदर भागवत हो रही, किसके अंदर ट्रेनिंग हो रही है, किसके अंदर कौन सा एनजीओ घुस गया, कहां सिलेबस चेंज हुआ, कहां फीस महंगी हो गई। सवाल अपनी सरकार से पूछिए कि ओबीसी प्रधानमंत्री, ओबीसी के हितैषी लोग और ओबीसी को मिलने वाली फेलोशिप बंद, शेड्यूल कास्ट को मिलने वाली फेलोशिप बहुत अनियमित, कुछ बंद हो गई, अल्पसंख्यकों को मिलने वाली फेलोशिप कहां है। इन सवालों पर या ऐसे तमाम सवालों पर अब बात ना करें, इसलिए रोज इस बात पर बहस होगी कि कैंपस के भीतर क्या होगा। अब इसकी कल्पना देखिए कि कैंपस के भीतर जो हो रहा है, विश्वविद्यालय उनके लिए नहीं बनाए गए थे। जैसे ही मैंने ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगाई, तमाम कुछ नामुराद जिनको कायदे से एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में शायद पढ़ने का मौका नहीं मिला, तब जब वो शानदार हुआ करते थे। एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख, एक ईसाई, एक बौद्ध और एक नास्तिक एक जगह एक क्लासरूम में बैठकर एक साथ पढ़ते रहे। एक ही प्रोफेसर पढ़ाता था और प्रोफेसर धर्म को नहीं पढ़ाता था। अब उन्हीं कैंपसों में क्लासरूम में क्या हो रहा है ये किसी से छिपा नहीं है, और हमसे ही पलट के पूछा जा रहा है कि जय श्री राम का नारा लग रहा है तो तुमको दिक्कत हो रही इस नारे से। नहीं साहब, कल को कोई भी धार्मिक नारा कैंपस में लगेगा तो उस नारे से उसी प्रतिशत में मुझे दिक्कत होगी जितना इस नारे से हुई। कोई भी धार्मिक आयोजन, कोई भी धार्मिक कृत्य सीधे कैंपस में नहीं होना चाहिए। कोई कोना दे दिया जाए। अगर किसी मुसलमान को नमाज पढ़ने के लिए एक कोना दिया गया तो एक हिंदू को प्रार्थना करने के लिए एक कोना दे दिया जाए, लेकिन कैंपस के भीतर न मंदिर हो, न मस्जिद हो, न कोई ऐसी चीज बन जाए। हम इसके हिमायती नहीं है, लेकिन सोचिएगा कितने कैंपसों के भीतर क्या क्या होता है। और जब कैंपस में प्रिंसिपल के सामने ही स्वागत में यह नारा लग गया तो तय हो जाएगा कि आरएसएस नागपुर का लिंक क्या है। तो जो स्टूडेंट है उसको भी पता है कि प्रिंसिपल साहब क्या करेंगे। कुलपति की नियुक्ति हो रही है तो कैडर देखकर, प्रिंसिपल की नियुक्ति हो रही है तो कैडर देखकर, एक विचारधारा यानी आरएसएस बीजेपी का प्लेसमेंट सेंटर बन गया कैडर। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक सूची जारी होगी कि अभी भी एक मुश्त एनएफएस किए जाएंगे और जिसमें सबसे ज्यादा तादाद एससी, एसटी और ओबीसी पोस्ट की होगी। और प्रोफेसर आज भी एससी, एसटी, ओबीसी के नहीं होते। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के ये किस्से आप कब सुनेंगे और सोचेंगे? इसको कब ठहर कर आप विचार करेंगे? आपके विश्वविद्यालयों के भीतर क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं चल पा रहा। हम तो यही सब बोलते थे तो उनको बुरा लगता था। आप जरा सोचकर बताइए और फिर से इस वीडियो को देखिए। एक सरकारी डिग्री कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज, जिसके प्रिंसिपल का स्वागत इस नारे से हो रहा है, तो ये प्रिंसिपल कैसा होगा, किस रास्ते चलकर प्रिंसिपल बना होगा और आगे किस रास्ते चलेगा, इसकी कल्पना करिए आप। जय श्री राम, जय श्री राम। देखो देखो कौन चले, भारत मां के नारे चले। देखो देखो कौन चले, भारत मां के नारे चले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं ये भी नहीं कहता कि विश्वविद्यालयों में कभी कोई स्वर्ण युग था, निष्पक्ष तटस्थ होकर के कभी नियुक्ति हुई होगी, लेकिन विश्वविद्यालयों का इतना बर्बाद युग कभी नहीं रहा होगा। और विश्वविद्यालय और बर्बाद हो रहा है ताकि इसमें एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों को न तो हॉस्टल में रिजर्वेशन मिल रहा है,
रोज कोई न कोई विश्वविद्यालय का व्यक्ति मुझसे संपर्क करके कहता है, देखिए अभी हमारे यहाँ ये हो रहा है, हमारे यहाँ ये हो रहा है, लेकिन बाहर के समाज को पता ही नहीं, क्योंकि समाज के साथ भी तो बहुत कुछ हो रहा है। जब समाज अपने लिए नहीं लड़ पा रहा है तो समाज शिक्षा बचाने के लिए कौन लड़ने आए। लखनऊ विश्वविद्यालय में क्लर्क के ऊपर मोलेस्टेशन का चार्ज लगता है और जो विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं उनकी बात सुनी नहीं जा रही। इस वीडियो को गौर से देखिए। इन सारी चीजों को गौर से देखने के बाद आपको क्या समझ में आता है? शिक्षा इसी दिन रात के लिए बर्बाद की जाती है या किसी एक विचारधारा का अड्डा बना दी जाती है। विश्वविद्यालयों में पहले भी जो ताकतवर रही होगी सत्ता, उसने अपने लोग भरे होंगे, फिर भी गुंजाइश छोड़े रहते होंगे कि थोड़ा दूसरे विचारों के लोगों को भी आने का मौका मिले। लेकिन आज की तारीख में ये विश्वविद्यालय सीधे एक एक व्यक्ति चुन चुन करके अपने कैडर का भरा जा रहा है और अपने से विरोधी कैडर को किनारे लगा दो, कमजोर कर दो। अगर कोई सवाल पूछे तो उसके ऊपर 4 नोटिस लगा दो और भीड़ जिस तरफ होगी हमेशा वही जीतता हुआ दिखेगा। इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा तुमको जय श्री राम के नारे से दिक्कत हो गई, कैंपस में ये भी नारा नहीं लगेगा तो कहां लगेगा? मत लगाओ कैंपस में ऐसे कोई भी सांप्रदायिक नारे, धार्मिक नारे। अपने घर में लगाओ, अपने दिल में लगाओ। कैंपसों को, शिक्षा को, कलम और किताब को कम्युनल होने से बचा लो और ये सारे देश की चिंता का विषय होना चाहिए। इसीलिए जब एक कुलपति दूसरी जगह जाए और भाषण दे तो गौर से सुनना। समाज अगर बीमार होता है तो इलाज के लिए कुछ संस्थान बनाता है, विश्वविद्यालय, बौद्धिक केंद्र। बीमारी समाज की ठीक करने के लिए ये संस्थान काम करते हैं। मसलन इस देश में अगर जाति के नाम पर बीमारी है, मजहब के नाम पर लड़ाई की बीमारी है और तमाम तरह की बीमारियां हैं, तो विश्वविद्यालय ऐसे होने चाहिए जो एक धर्म, एक जाति के वर्चस्व के न हों, वे समावेशी हों। एक क्लासरूम ऐसी बने जिसमें प्रोफेसर और छात्र के रिश्ते के बीच न धर्म आए न जाति आए। लेकिन जब कैडर ही एक व्यक्ति का देख करके भरा जा रहा हो तो विश्वविद्यालय क्या बीमार नहीं होंगे? और जब डॉक्टर ही बीमार हो जाए तो बीमारी लाइलाज होने से कोई रोक नहीं सकता। सरकारी विश्वविद्यालय एक धर्म के नहीं होने चाहिए। सरकारी कॉलेज, सरकारी कैंपस, सरकारी शिक्षा धर्म, जाति से ऊपर होकर समावेशी होनी चाहिए। सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, सबको भागीदारी होनी चाहिए और सब प्रेम से मिल करके तर्क के साथ वाद विवाद करें, तर्क के साथ संवाद करें। इसके लिए अपने विश्वविद्यालयों को बचा लीजिए, नहीं तो पता नहीं बचाने लायक भी बचेंगे या नहीं। आपको बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अगर कोई और सूचना आपके पास हो तो हमें भेजिएगा, हम उस पर भी बात करेंगे। कलम और किताब बचाने के लिए हर जोखिम उठाने की कोशिश करेंगे। नौकरी जाने की भी हद तक हमने ये जोखिम उठाया है, आगे भी उठाते रहेंगे, बशर्ते कि आप इस सच को गांव-गांव तक पहुंचाएं। जागरूक हों ताकि शिक्षा बचे, कलम किताब बचे, हर हाथ में कलम और किताब पहुंचे। यही हमारी लड़ाई है। आपको बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करिएगा। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं और अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन दबाइए, ज्वाइन की बटन दबाइए ताकि हमें और हिम्मत मिले। अगर आप इसे ट्विटर यानी X या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी बहुत जरूरी सवाल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।